Good morning, student. All of you. Welcome to YouTube channel संजय सर क्लासेस में। मैं आज आप सभी को 10वीं कक्षा दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो विधि वर्ज गुणन विधि से समीकरण को हल करेंगे और ये बहुत आसान तरीक़ों से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ज गुणन विधि का सूत्र निर्माण करने के लिए देखते हैं। बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि ये सूत्र कैसे याद रखिएगा। सूत्र को याद करने के लिए ट्रिक भी बताया जाएगा और ये सूत्र कैसे बनता है या इस सूत्र जो है सूत्र का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो पिछले वीडियो में समीकरण का प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि या तुलनात्मक विधि के बारे में बताया गया है। उसे आप लोग देखिए। तो आज हम आप लोग को वर्ज गुणन विधि के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखा हुआ है। दूसरा में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखा हुआ। और एक तो क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन को हम लोग इसी विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन देखिए, x माइनस 3y माइनस 7 है बराबर है 0 है। 3x माइनस 3y माइनस 15 है बराबर 0 है। यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने का जो विधि है वर्ज गुणनफल विधि है। तो स्टूडेंट पहले हम लोग इसका सूत्र का निर्माण करके देखते हैं। तो सूत्र निर्माण करने को देखिएगा तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा सूत्र का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो सूत्र का जो निर्माण होगा वो निर्माण करने के लिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग एक वर्ड B1 और C1, फिर यहाँ लिखिएगा A1 और V1, उसके बाद यहाँ लिखिएगा A2 B2 C2, यहाँ लिखिएगा A2 और B2। ये हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ जब हम ये लिख दिए हैं, आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये दोनों को जब वर्ज गुणनफल विधि से करेंगे तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा ये वाला। अब ये यहाँ पे लिख दीजिएगा x का ये मान हो गया, ये y का वैल्यू हो गया और ये जो है 1 का वैल्यू हो गया। ये छोड़ देना। तो उसी तरह से जब x का हम वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x लिखेंगे ऊपर में, यहाँ पे x बटा में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कि इसको क्रॉस गुना कर देना है और इसको ये क्रॉस गुना करना है, इसको इससे क्रॉस गुना करना और ये इससे क्रॉस गुना करना और ये इससे क्रॉस गुना करना और इससे क्रॉस गुना करना है। तो जब इससे इसे क्रॉस गुना करेंगे तो होगा B1 इंटू C2 माइनस होगा B2 C1, माइनस में लेना है। बराबर यहाँ पे हम y जब लिखते हैं तो y बराबर क्या होगा, अब इसको हम बंद कर देंगे। तो जब y बंद कर देंगे तो क्या होगा, C1 A2 माइनस C2 A1 होगा। अब यहाँ इसी तरह से हम लोग बराबर कर देंगे
अब y का मान अब एक है जो है एक लेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, ये 1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और ये फिर माइनस होगा ये 2 इंटू b1। तुम्हारे प्यारे स्टूडेंट अब देख रहे हैं कि सूत्र बनकर तैयार हो गया। ये बहुत आसान है, ये सूत्र बन करके आपका तैयार हो गया। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। ये जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा और इसी पर अब हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ये सूत्र का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे समीकरण दिया गया है। इस समीकरण में यहाँ पे देखिएगा, ये समीकरण है, यहाँ पे x, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है। तो इस समीकरण को देखने से कभी कभी समीकरण जो है, समीकरण में ये 7 जो है ये बराबर के बाद रहेगा, तो उसको बराबर के पहले कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ तो इसे हम लिख दिए। अब इसका मान हम लोग मानते हैं, तो इसको हम लोग मानते हैं ये 1। ये 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और b2 बराबर जो है, b2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। नहीं सॉरी b1 बराबर 3 हो जाएगा माइनस, और c1 बराबर हो जाएगा -7। उसी तरह से हम लोग मानते हैं इस समीकरण में a2 बराबर हो जाएगा a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा -15। अब ये जो समीकरण है, इस तरह का हम लोग इस समीकरण से हम लोग मान निकाल लेंगे। अब ये समीकरण का जो सूत्र है, जो यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखे हुए हैं, इस सूत्र में हम लोग मान को रख देंगे। तो सूत्र हम लोग देखते हैं कि सूत्र क्या है, सूत्र के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। अब ये जो सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र में हम लोग मान बिठा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि x और माइनस होने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि b2 कितना है, -3 है, -3, और c1 कितना है, c1 -7 है। ये x का वैल्यू हो गया, बराबर y का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो y का वैल्यू में क्या होगा, y का वैल्यू में यहाँ पे देखिए c1 कितना है, -7 है, इंटू a2 कितना है, a2 जो है 3 है, माइनस जो है, और c2 कितना है, c2 देखिए c2 कितना है, -15 है, और c2 -15 है, और ये 1 कितना है, ये 1 -1 इतना 1 है। फिर है ये लिखा हुआ है, इसमें कितना है, ये कितना है, ये बराबर 1 है, और b कितना है, b2 कितना है, b2 है -3, फिर माइनस हम लोग लिखेंगे। ये 2 कितना है, a2 है 3 है, और b1 कितना है, b1 भी b1 1 है। अब ये इसका मान हम लोग बैठा दिए। अब जब इसका मान हम लोग बैठा दिए तो इसको हम लोग गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो देखिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 15 दिया 45 होगा। फिर ये देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा तो 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि y है, अब यहाँ पे y का वैल्यू है, y का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
सतिया 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 प्लस माइनस माइनस, 15 एकम 15 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 15। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 एकम 3। बी A2 कितना है, A2 यहाँ देखिए, A2 जो है 3 है और A2 3 है और B1 कितना है, हाँ B1 कितना है, तो -3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 है, -3 हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ होगा 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसको हल कर देना है। अब ये देखिए कि यहाँ पे 45 में 21 जाएगा, तो 45 में 21 जाएगा तो 24 बचेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए कि 15 में 21 में 15 को हम लोग घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो बड़ा का चिन्ह माइनस में, तो -6 दे देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, 9 में 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे +6 बचेगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस में है इसलिए। अब यहाँ देखिए 3 को हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x/24 बराबर 1/6 ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग y-6 बराबर 1/6 ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है और हम लोग को x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि इसको जब गुना करेंगे तो 6x आएगा, 6x बराबर 24 आएगा। अब यहाँ पे जो 24 आ गया, तो यहाँ देखिए x और 6 के बीच गुना है, तो गुना को हम लोग बराबर किधर लाएंगे, तो भाग में हो जाएगा, इसलिए x बराबर 24/6 हो जाएगा। और इसको 6 चौक 24 यानी 4 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 4 निकल गया। अब यहाँ पे उसी तरह से हम लोग निकालेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर -6। अब y और ये 6 के बीच गुना छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग y यहीं रहने देंगे, इसको इधर भागा की तरफ गुना में भागा में ले जाएंगे, तो -6/6 आएगा, यानी 6 एकम 6, यानी y का जो वैल्यू निकलेगा -1 निकलेगा। अतः हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि अतः x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू -1 है। ये जो है वर्ज गुणन की विधि से समीकरण को बहुत इजी तरीके से हम लोग हल किए। यदि कोई स्टूडेंट के समझ में एक बार में नहीं आया, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा और समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।